हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग बच्चों बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। तो किसी ने पूछा भाई साहब एक्सेलरेशन क्या होता है ये बताओ। तो बच्चों एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पाथ है, ए बी पाथ है बच्चों, ठीक है। बीच में कहीं मान लो सी पॉइंट आया होगा, या ऐसे अभी सी को छोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। किसी ने बोला हमारे पास एक कोई कार है। क्या है बच्चों? एक कार है। फिर हम लोग कार थोड़ा सा बनाएंगे इस पे, ठीक है बच्चों। ये मान लो हमारे पास बच्चों एक कार है, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये कार मान लो हमारे पास है और ये ए पॉइंट को क्रॉस कर रही है t1 टाइम पर, लेकिन चल कितने वेलोसिटी से रही है बच्चों? v1 वेलोसिटी से चल रही है। ठीक इसी तरह से t2 टाइम बाद बच्चों ये पहुंची कार हमारे पास ये कहाँ पे पहुंची है बच्चों? ये कार हमारी पहुंची है बच्चों B2 पॉइंट पे, या बी पे पहुंच गई है और इसके पास वेलोसिटी बच्चों कितनी आ गई है? v2 आ गई है, ठीक है। इसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई है बच्चों? v2 वेलोसिटी आ गई है, ठीक है ना। कार थोड़ा गड़बड़ बन गया, ठीक है बच्चों। इसके पास v2 वेलोसिटी आ गई है, ठीक है। और बी पॉइंट पे ये कितनी देर बाद पहुंचा बच्चों? t2 टाइम। इसने जब हमने देखा टाइम t2 है हमारा, तो ये बी पॉइंट पे पहुंच चुका है, ठीक है बच्चों। क्लियर? यानी कि ए को जब क्रॉस किया इसने तो इसके पास वेलोसिटी v1 थी, समय हमारा t1 था। जब कार हमारी बी पॉइंट पे पहुंच गई तो इसके पास v2 वेलोसिटी आई और समय हमारा t2 हो चुका था। किसी ने बोला भाई साहब ये कार अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो कार को कितना टाइम लगा अपनी वेलोसिटी चेंज होने में ये बताइए। तो सवाल पहला ये है कि कितना चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी बताओ। तो बच्चों देखो v2 माइनस v1 कर देंगे तो ये चेंज इन हमारा वेलोसिटी आ गया। सिमिलरली चेंज इन टाइम के बारे में कोई पूछे कि टाइम इंटरवल कितना है, v1 से v2 पहुंचा है, कितने टाइम में पहुंचा है, तो बोलेंगे t2 माइनस t1 टाइम में, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब कोई बोले इस कार का एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हम दें बच्चों तो ये हमारा आएगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है बच्चों। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। डिवाइड हो जाता है बच्चों किससे? टाइम इंटरवल से, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी में चेंज कितने समय में आया है वो समय निकाल लें, और कितना वेलोसिटी में चेंज आया ये निकाल लें, और दोनों को क्या करें? डिवाइड कर दें, यानी कि रेशियो ले लें किसका? वेलोसिटी और टाइम का। तो बच्चों जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। कोई पूछे यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का, है ना। तो यूनिट के बारे में अगर कोई बात करे बच्चों तो क्या लिख देंगे? पहले तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम इंटरवल क्या क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा बच्चों। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आया? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों?
अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या मतलब क्या होता है? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बच्चों एक्सेलरेशन हमारी कैसी क्वांटिटी हुई? इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? तो एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। कोई पूछे अच्छा मैं एक्सेलरेशन किन किन वजह से चेंज हो सकता है? तो देखो एक्सेलरेशन में परिवर्तन आ सकता है, चेंज हो सकता है बच्चों एक्सेलरेशन कोई पूछे कि एक्सेलरेशन में भाई हमारा चेंज क्यों आएगा? तो देखो एक्सेलरेशन में हमारा चेंज जो, या ये सवाल थोड़ा बाद में हम करते हैं, इसके पहले एक सवाल बच्चों करते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो कब इक्वल टू ज़ीरो होगा? पहला केस। दूसरा केस, एक्सेलरेशन किस केस में हमारा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा? क्लियर है बच्चों? तो देखो एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो तब होगा जब चेंज इन वेलोसिटी बच्चों क्या है? हमारा ज़ीरो आए। ठीक है बच्चों? एक्सेलरेशन किस किस केस में ज़ीरो नहीं होगा? तो एक्सेलरेशन देखो हमने बोला ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? जनरली ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसी तरह से एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि अगर वेलोसिटी के बारे में बात करें तो मान लो ये वेलोसिटी अगर हम यहाँ लिख दें बच्चों, तो अगर ये हमारे पास वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा बच्चों। तो अगर मैग्नीट्यूड में चेंज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो इस केस में डेल्टा वी में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि वेलोसिटी में जो परिवर्तन है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा बच्चों। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, डायरेक्शन में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, डायरेक्शन में अगर कोई चेंज निकाले तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए। यानी कि चेंज यहाँ पे लिख दीजिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और डायरेक्शन में चेंज भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। तो ऐसे दोनों केस में अब यहाँ पे भी वेलोसिटी भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। चेंज इन वेलोसिटी भी नॉट इक्वल टू, दोनों केसेस में ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग चेंज करें तब भी एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर चेंज करें तब भी हमारा एक्सेलरेशन आएगा बच्चों। अब बात करते हैं अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहे हैं तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? तो देखो मैग्नीट्यूड में बच्चों अगर हम लोग चेंज करते हैं तो जो एक्सेलरेशन हमें मिलता है उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं बच्चों। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको कि अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसको एटी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर का मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी, एटी का मतलब इट इज़ ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बच्चों जब हमारा डायरेक्शन में परिवर्तन होता है तब जो वेलोसिटी आता है उसे बोलते हैं हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सा? रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम लोग जनरली ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सर्कुलर मोशन में इसी एक्सेलरेशन को बच्चों हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि अगर वेलोसिटी में कौन सी चीज़ हमारी चेंज की जाए तो किस तरह का एक्सेलरेशन आता है ऑब्जेक्ट के पास। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज किया तो टेंजेंशियल, अगर डायरेक्शन में चेंज किया तो सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन आता है। और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं बच्चों तो नेट एक्सेलरेशन जो आएगा वो सम हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस इक्वल टू होगा किसके? नेट एक्सेलरेशन यहाँ इक्वल टू होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन के। क्लियर है बच्चों? तो ये बात बहुत ही छोटी सी है लेकिन आपको दिमाग में रखना है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हमने अभी आपसे की है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आइए, यूनिट हमने देख लिया है बच्चों,
यूनिट के बारे में हमें पता चल गया, यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा सीजीएस यूनिट हो जाता है एक्सेलरेशन का बच्चों। क्लियर है। अब हमने यहाँ पे कुछ नोट लिख रखा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बट नॉट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बच्चों क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव साइन। ऐसे देखो, एक्सेलरेशन जनरली बच्चों दो तरह का होता है, पहले बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन बच्चों दो तरह का होता है, तब जब एक्सेलरेशन क्या हो, पॉजिटिव हो बच्चों, तो इसे बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यानी कि इस केस में ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया बच्चों। यानी कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है बच्चों कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर, समझ में आया ये चीज़। तो एक्सेलरेशन जनरली दो तरह का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसको एक्सेलरेटेड मोशन बोल देते हैं बच्चों। इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। दूसरा एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसे बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली रिटार्डेड या रिटार्डेशन। और मोशन कैसा होगा, रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन होगा बच्चों। ठीक है, मोशन कैसा हुआ, रिटार्डेड मोशन। इस केस में बच्चों क्या होता है, वेलोसिटी जो हमारा होता है वो डिक्रीज करता है। क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी डिक्रीजेज। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होता है बच्चों जब हमारा वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हो। और इस तरह के मोशन को हम लोग रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिटार्डेड मोशन। ठीक है, या डी एक्सेलरेटेड मोशन, डीसेलरेटेड मोशन। क्लियर है बच्चों। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अगर हमें पता है तो इसका मतलब ये नहीं है उसी दिशा में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जनरली कौन सा इन्फॉर्मेशन देता है बच्चों, कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक साइकिल हो और इसको आप ऐसे ऐसे मूव करते जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगाया तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है, तो हम क्या समझते हैं, एक्सेलरेशन बच्चों नेगेटिव लग गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव लगाने का मतलब क्या हुआ, आपने ब्रेक अप्लाई किया, यानी कि आपने फोर्स किधर लगा दिया, जिस डायरेक्शन में मोशन शुरू में हो रहा था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे मोशन को रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन से हमें पता नहीं चलता कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सिर्फ ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जब हमारा चेंज इन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 आए। इसका मतलब क्या है बच्चों, बोले कोई कि t1 टाइम के लिए एक्सेलरेशन a1 था, t2 टाइम के लिए एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का a2 था और t1 टाइम के लिए एक्सेलरेशन a1 था। t2 टाइम के लिए a2, t1 टाइम के लिए a1। तो अगर एक्सेलरेशन हमारा t1 और t2 टाइम के लिए सेम है, यानी कि एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं आया बच्चों, तो चेंज इन एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। और इस तरह के एक्सेलरेशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और क्या बताता है, तब जब हमारा वेलोसिटी क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज पैदा कर रहा है। जैसे मान लो 2 सेकेंड पहले वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी हमारी है 5 मीटर पर सेकेंड,
है ना। ये बिल्कुल गलत है अप्रोच, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन हमारा इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि आपने वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल दिया। हमारा वेलोसिटी तो चेंज हो, लेकिन इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज आए। जैसे मान लो 0 to 2 सेकेंड में बच्चों हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 0 to 4 सेकेंड में जब हम गए तो बच्चों हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्लियर है। तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल कुछ देखते हैं बच्चों। मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्मली ऐसे फ्री फॉल हो रहा है, ऐसे हमने छोड़ दिया इस पेन को, है ना, मान लो हमने ऐसे इस चीज़ को ऐसे छोड़ दिया, तो ये फ्रीली फॉल हो रहा है बच्चों, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन, जब ये अर्थ पे टकराएगा तब तक इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी ही रहेगा, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन, ये भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या वेरिएबल एक्सेलरेशन का। तो हमने सिंपल सी बात की, वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जब चेंज इन एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू क्या हो बच्चों, 0, यानी कि चेंज इन एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब जैसे फिर से मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे मान लो सी आया हो, तो ए टू सी अगर हम लोग a1 एक्सेलरेशन से मूव किए, t1 टाइम है बच्चों, और सी टू बी जा रहे हैं बच्चों a2 एक्सेलरेशन से, t1 टाइम खर्च किया हमने बच्चों। ठीक है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे चेंज इन एक्सेलरेशन निकालें और ये आएगा हमारा a2 माइनस a1, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे कोई पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, तो इससे एक्चुअल में हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, जिसको आपने कहीं पे सुना नहीं होगा, इसको बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं बच्चों, जर्क। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों। इसको हम लोग जर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमने बात आपको समझा दी। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। ऊपर जो हमने बात समझाई है एज इट इज़ वही बात है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। व्हेन ए बॉडी मूविंग विद ए वेरिएबल वेलोसिटी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी हो लेकिन उसका जो रेट ऑफ चेंज हो वो सेम ना हो बच्चों, तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक कार है जो कि मूव कर रहा है, मूविंग ऑन ए बिजी रोड हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर बिजी रोड पे आप चलो तो बार बार आपको क्या करना पड़ता है, कभी ब्रेक लगाना होगा, कभी एक्सेलरेटर बढ़ाना होता है, कभी फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, इस तरह से आपको बार बार अपना गियर चेंज करना पड़ता है। तो आप बेसिकली एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहे होते हैं। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये बात हमने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दी, समझा दी है। अब हम लोग बच्चों इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला इस पे न्यूमेरिकल है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बस है जो अपने स्पीड को डिक्रीज कर रहा है 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। यानी कि अगर हमारे पास एक बस हो
ठीक है बच्चों, ये हमारा मान लो एक बस हो, ठीक है, ठीक है बच्चों, और बोला जा रहा है ये अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली, मान लो ए पॉइंट पे था तो 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, और जब ये बी पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पहुँच गया बच्चों तो 60 किलोमीटर पर आवर से ये चलने लगा। मान लो ये बी पॉइंट रहा हो, ठीक है, और इसने समय कितना खर्च किया ऐसा करने के लिए, 5 सेकंड का समय इसने लिया, 5 सेकंड का। क्लियर बच्चों, बोला है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द बस। एक्सेलरेशन ऑफ द बस आपको निकालना है बच्चों, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बस निकालना है तो फार्मूला आप लगा देंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल चेंज इन टाइम। तो टाइम इंटरवल हमें 5 सेकंड दिया है, 5 सेकंड बेसिकली क्या है, डेल्टा टी की वैल्यू उन्होंने दे दी है बच्चों 5 सेकंड। क्लियर है, तो इसको अगर आप लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए 60 माइनस 80, ये बच्चों किलोमीटर पर सेकंड दिया गया है, ये सॉरी किलोमीटर पर आवर दिया है, और आपको समय किस में दिया गया है बच्चों, सेकंड में दिया गया है। तो समय को अगर आप लोग घंटे में परिवर्तन करना चाहें तो ये 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 3600। तो ये हावर में कन्वर्ट हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना हो तो क्या लिखेंगे, इसको आप सब अगर घटाएंगे तो ये -20 आएगा, और इसको 5 उस 3600 क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करें बच्चों तो ये हमारा कितना आया, 4 आ गया। क्लियर है बच्चों, तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अभी, $16,400 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। हमने इसको क्या किया, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में निकाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू देख के आप परेशान मत होइएगा, हमने क्या किया है, इस आंसर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर कैलकुलेट किया है। आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। इसका दूसरा मेथड देख लीजिए, आप क्या करिए, पहले 80 को कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो 80 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, ये हमारा मीटर पर सेकंड हो जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई v1, v2 अगर आपको निकालना है बच्चों तो आप क्या निकाल सकते हैं, 60 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आपका v2 वैल्यू बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बोला गया है एक ट्रेन है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये क्या हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखो, स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया, एंड फाइनल वेलोसिटी u2 अगर हम v2 इसको लिख दें बच्चों तो ये 40 किलोमीटर पर आवर इन्होंने दे दिया है। समय कितना लगा ऐसा करने के लिए बच्चों, 10 मिनट, ठीक है बच्चों। अब 10 मिनट को अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 60, दैट मीन्स कि 1/6 आवर। क्लियर है, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है बच्चों, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर से v2 माइनस v1 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या ट्रेन कितना आ गया बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 0, तो ये ख़त्म, डिवाइडेड बाई 1/6 आवर, ठीक है बच्चों, 1/6 आवर आ गया। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा,
240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये हमारा बच्चों एक्सेलरेशन है। ठीक है, आप इसे मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा लगे, जो भी आपको समझ में आए। तो मीटर पर सेकंड में आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 5/18 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आवर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, यानी कि अगर इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें V2 को बच्चों, तो क्या करेंगे, 40 × 5/18 कर देंगे बच्चों। तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, और टाइम को फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आइए अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्लाइड हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पे डाउनवर्ड, है ना। ये स्लाइड हो रहा है बच्चों, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट हो, इस डायरेक्शन में ये स्लाइड हो रहा है। ठीक है, द वेलोसिटी चेंजेज एट कांस्टेंट रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन 25 सेकेंड, है ना। तो देखिए, इस मान लो यहाँ पे रहा हो, तो इसके पास v1 वेलोसिटी है। फिर बच्चों जब ये रोल करते करते यहाँ पे पहुँच गया, यानी कि अगर सरक रहा है, तो ये इसके पास v2 वेलोसिटी आ गया बच्चों। v2 की वैल्यू उन्होंने दे दी है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट दिया, CGS सिस्टम में बात हो रहा है 15, और v1 की वैल्यू बच्चों दी है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समय दे दिया गया है इस बार आपको कितना, 25 सेकेंड, यानी कि 25 सेकेंड लगा 10 से 15 सेकेंड तक पहुंचने में। तो एक्सेलरेशन बच्चों पूछा है, तो देखिए एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया गया है। ठीक है, तो आप v2 - v1 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कर दीजिए बच्चों। डेल्टा टी की वैल्यू 25 सेकेंड दे दिया इन्होंने। तो v2 - v1 करेंगे तो देखिए ये 15 सेंटीमीटर - 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड है। डिवाइड कर दीजिए फिर 25 सेकेंड से बच्चों, ये क्या है, 25 सेकेंड दिया गया है डेल्टा टी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या यहाँ से मेंशन करेंगे, बाई 5 डिवाइडेड बाई 25 दिया गया है, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे ये 1/5 आ गया। तो आंसर क्या है एक्सेलरेशन का बच्चों, 1/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ये चीज़ एक्सेलरेशन आपको। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों। बोला गया है एक बस अपना वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। यानी कि यहाँ पे स्पीड दिया गया, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से चल रहा है कि एक बस है, बच्चों शुरू में इसके पास स्पीड है कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बाद में इसके पास वेलोसिटी आ गई बच्चों कितना, 60 किलोमीटर पर आवर की। इसने यहाँ से यहाँ तक समय कितना खाया, 5 मिनट। तो 5 मिनट को पहले किलोमीटर पहले घंटे में बदल लीजिए इसको, 5 मिनट को। तो 5 डिवाइडेड बाई 60 आप लोग करेंगे तो बच्चों ये 1/12 आएगा। ठीक है, इतना आवर हो जाएगा, 5 मिनट में 1/12 आवर होता है, इतना हो गया आवर। तो ये आपको डेल्टा टी की वैल्यू उन्होंने दे दी है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली देखिए 60 - 80 करेंगे बच्चों तो ये -20 आएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ऊपर भी हमने एक सवाल में एक्सेलरेशन नेगेटिव देखा है बच्चों। ठीक है, ऊपर भी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था हमारा, यहाँ भी एक्सेलरेशन हमारा क्या है बच्चों, नेगेटिव में है। तो ये भी हमारा एक्सेलरेशन क्या है आंसर, यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ पे बच्चों -16,400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है बच्चों। क्लियर है, तो यहाँ भी -20 किलोमीटर
पर आवर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाई 1/12 अगर आप करेंगे ये आवर, तो बच्चों एक्सेलरेशन यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव या रिटार्डेड मोशन बोल सकते हैं बच्चों। और मैग्नीट्यूड कितना है 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर एक्सेलरेशन की। क्लियर है बच्चों? हमने जितना बात किया है, देखो इसमें आप CGS सिस्टम में यूनिट कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो भी एक्सेलरेशन आएगा आप CGS सिस्टम में निकालने की आदत डालेंगे। तो CGS सिस्टम में निकालने के लिए आप जितने भी स्पीड दिए गए हैं बच्चों उनको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कैलकुलेट करना होगा एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि हमें CGS सिस्टम में हमेशा आंसर देना होता है ना। देखिए, व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बोला गया है ये स्टॉप हो जा रहा है अगले 20 सेकेंड में, तो एक्सेलरेशन बताइए क्या है। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो रहा है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक कोई बच्चा है, ये शुरू में मान लीजिए मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, जब समय हमारा 0 सेकेंड था, तो बच्चों ये फाइनली यहाँ पे आके रेस्ट पे हो गया। ये क्या हो गया फाइनली, मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, A से B, और A to B पहुँचते पहुँचते बच्चों इसने जो समय खाया यहाँ पे टाइम हो गया 20 सेकेंड। ठीक है बच्चों, और ये अभी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v2 बच्चों, ये 0 हो गई। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। दैट मीन्स कि अगर आपसे एक्सेलरेशन के बारे में कोई बात करे तो क्या लिखेंगे, 0 - 20 डिवाइडेड बाई समय, इस बार सेकेंड दिया गया है। ठीक है, तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों एक्सेलरेशन कितना आया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारा नेगेटिव है बच्चों। क्लियर? यानी कि देखो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, A to B मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन का बच्चों डायरेक्शन जो होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का बच्चों डायरेक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है एक कार है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है बच्चों, और ये फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर 5 सेकेंड में कवर किया है ना। तो पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसने पूछ लिया आपसे, तो पहले तो v1 के बारे में आप लोग मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे। 18 × 5/18 मीटर पर सेकंड ये हो गया बच्चों। दैट मीन्स कि ये v1 जो दिया गया है ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है बच्चों। ठीक है, v2 के बारे में कोई बात करे बच्चों तो फिर से क्या करोगे, ये 36 × 5/18 कर दोगे, तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि v2 की वैल्यू बच्चों आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए समय दिया है 5 सेकेंड, तो इस बार एक्सेलरेशन अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, v2 - v1 डिवाइडेड बाई t2 - t1। तो t2 - t1 की वैल्यू ऑलरेडी इसने दे रखी है 5 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो v2 - v1 यानी कि 10 - 5 डिवाइडेड बाई 5। दैट मीन्स कि ये हमारा वैल्यू आ रहा है बच्चों एक्सेलरेशन का, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमारा आंसर कौन सा सही आ रहा है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल देख लेते हैं। आउट ऑफ एनर्जी एंड एक्सेलरेशन विच इज़ ए वेक्टर। तो बच्चों एनर्जी और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एनर्जी हमने शुरू में वेक्टर और स्केलर जो पढ़ा था तो हमने देखा था एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों एनर्जी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, और एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसने पूछा है कि कौन सा इसमें वेक्टर है। ठीक है,
बोला है आउट ऑफ एनर्जी एंड एक्सेलरेशन विच इज ए वेक्टर। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या है हमारा, वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, अगला सवाल हमारा क्या है, व्हाट इज़ द सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने पीछे देखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बच्चों हमारा क्या आ रहा था, सीजीएस यूनिट आ रहा था एक्सेलरेशन का। ठीक है, सीजीएस यूनिट बच्चों एक्सेलरेशन के क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो ये हमने एक सवाल और यहाँ पे दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सेलरेशन का। बोला है एक ट्रेन है स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बच्चों क्या दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, मान लीजिए ये ए स्टेशन से स्टार्ट हुआ, बी स्टेशन तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक चला। ठीक है बच्चों, अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। ठीक है बच्चों, इसका एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। तो देखिए जितने भी पहले आंसर देखेंगे, जितने भी आंसर्स दिए गए हैं ये मीटर पर सेकंड में मैक्सिमम दिए गए, और वेलोसिटी आपको दिया गया है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लीजिए, v2 इसकी वैल्यू होगी, स्टार्ट हो रहा है यानी कि v1 की वैल्यू बच्चों इन्होंने दे रखा है 0। ठीक है, तो v2 की वैल्यू हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 40 × 5/18, तो अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड करें बच्चों तो ये 9 आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 20। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स कि v2 की वैल्यू हमारी मीटर पर सेकंड में आ रही है 100 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो समय देखिए कितना दे रखा है, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट दे रखा है बच्चों। तो हम लोग मिनट में अगर टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 10 दिया गया है, 10 × 60 कर दें तो ये 600 सेकंड आ जाएगा बच्चों। 600 सेकंड टाइम इंटरवल दिया है। तो अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 है, फाइनल वेलोसिटी 100/9 मीटर पर सेकंड है। तो हम लोग अगर घटाएंगे इसको तो ये 0 आएगा, और जो समय दिया गया है 600 सेकेंड, उसको अगर हम लोग लिखें यहाँ तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, इसको अगर हम लोग घटा दें तो ये आएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है बच्चों। ठीक है, इतना आ रहा है। अब देखिए आंसर कुछ दिया गया है, इसमें कोई वैल्यू नहीं, तो आंसर जो दिया गया है इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग मीटर को बच्चों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसको हम लोग 54 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा 1.85 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारा क्या है, एक्सेलरेशन हमारा है बच्चों 1.85 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि सीजीएस यूनिट इसका, ये मैग्नीट्यूड हमने बोल दिया कितना आ रहा है एक्सेलरेशन का, 1.85 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ऐसे सवाल के लिए। ठीक है बच्चों, हम लोग का एक्सेलरेशन बच्चों फिनिश हो चुका है और हमने बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को डिफ़ाइन करते हुए चल रहे हैं विथ एग्जांपल्स, विथ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो आप लोग एज इट इज़ जिस तरह से हम समझाए जा रहे हैं हर एक टॉपिक को ऐसे समझेंगे तो आप लोग का पूरा फ्रॉम बेसिक टू NTSC ओलंपियाड लेवल का आपका तैयार होता चला जाएगा प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों।